ब्रेकिंग न्यूज इज आउट। कल रात को आई थी हमारे यहाँ पे, क्रूड ऑयल इज फाइनली नेगेटिव। मतलब गाड़ी चलाने के लिए पैसे मिलेंगे अब हमें। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैंने जो कल वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी कमेंट्स आए थे दैट दे रियली अप्रिशिएट द कंटेंट एंड मेरे को और ऐसी कंटेंट डालना चाहिए अपने चैनल पे। मैंने कहा वाई नॉट। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है रात को जब मैं सोने जा रहा था। क्रूड ऑयल इज एक्चुअली नेगेटिव। मतलब ये सब खबरें आ रही थी कि नेगेटिव हो गया है क्रूड ऑयल एंड खरीदो खरीदो, ये करो वो करो क्या करो। सो लेट्स गेट इनटू दिस। समझते हैं हुआ क्या है, क्या था ये एंड फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या होने वाले हैं इसके। सबसे पहले ये भी चीज़ समझ लेते हैं कि क्रूड ऑयल होता क्या है एंड किस चीज़ में इतना बड़ा डिप आया है। हिस्टोरिकल डिप है ये, आई एम नॉट गोइंग डिनाई इट, इट इज़ अ हिस्टोरिकल डिप, बट समझ लेते हैं हुआ क्या है। डिप इज इन WTI, दैट इज वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट। ये 3 टोटल ग्रेड्स हैं जो पूरी दुनिया में बेंचमार्किंग के लिए यूज़ होते हैं फॉर द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। उसमें से एक है, बाकी 2 हैं ब्रेंट क्रूड एंड दुबई क्रूड। सो वी हैव दैट सॉर्टेड। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो मिडिल ईस्टर्न क्रूड ऑयल है उसमें ज़्यादा डिप नहीं आया अभी प्राइसेस में। उसमें भी करीबन 6% का मूवमेंट है, दे आर प्रीटी स्टेबल विद दैट। सो लेट्स गेट इनटू WTI एंड इसमें हुआ क्या है ये, मतलब किस चीज़ में डिप आया है ये कि एंड एज अ कंज्यूमर अमेरिकन को क्या फ़ायदा होने वाला है और हमें इन टर्न कुछ होने वाला है नहीं होने वाला है। रात को खबर आई कि क्रूड ऑयल नेगेटिव में चला गया है। इट वाज एक्चुअली ट्रेडिंग फॉर सम टाइम एट अबाउट -$37 पर बैरल। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ये कि अगर आपको सुना जाए तो ऐसे लगता है कि आपको कोई पैसे दे रहा है कि भाई प्लीज़ आप ये तेल लेके जाओ यहाँ से। तो डिप आया है ये लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इससे हमारा क्या गेन है और ये एक्चुअल फिजिकल एंटिटी पे आया है या फिर उसके इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडेड फंड पे आया है। सो यस, पहले हम एक सिनेरियो देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ ग्लोबल पैंडेमिक, एवरीथिंग इज इन अ शटडाउन, सारी कंट्रीज बंद हैं, हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग क्वारंटीन में हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कोई घर से नहीं निकल रहा है, बसेस नहीं चल रही हैं, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं ग्लोबली एज ऑफ नाउ एंड सिर्फ कार्गो डिप्लॉय हो रहा है, सी रूट्स जितने हैं वो बंद हो रहे हैं। सो इसका क्या फॉल आउट होता है? इसका फॉल आउट ये होता है कि लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, मतलब ना ट्रेन में जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, ना एयरलाइंस में जा रहे हैं, ना सी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। तो तेल की जो कंजम्पशन है वो गिरी है, बट इसी के साथ साथ जो तेल की प्रोडक्शन है वो बंद नहीं हुई थी एंड दैट वाज द मेजर कॉजिंग पॉइंट ऑफ दिस टर्न अराउंड। ये टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जो हमारी डिमांड है उससे बहुत पीछे लैग करती है सप्लाई तेल की। तो डिमांड अभी आपको पता है कि बहुत कम है, ऑलमोस्ट टर्निंग डाउन टू नील अक्रॉस द ग्लोब, बट सप्लाई नहीं रुकी थी इसकी बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग अभी भी पंप करे जा रहे थे ऑयल। और पता है आपको कि दुनिया में अभी भी यूज़ नहीं हो रहा है, अगले 1-2 महीने तक तो वैसे भी इतने ही मंदी रहने वाली है। तो फ्यूचर, नियर फ्यूचर का जो लुकआउट था दैट वाज आल्सो डिसमल। तो मई में जिन लोगों ने फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ले रखे थे, ट्यूसडे उसका लास्ट डेट था एंड दे न्यू दैट दे प्रॉब्ली इनकर्ड ह्यूज लॉसेस अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं। सो दे थॉट कि ट्यूसडे से पहले उसको निकाल दो। इसीलिए जब ये मास सेलिंग हुई है उसकी वजह से द प्राइसेस हैड डिप्ड टू हिस्टोरिकल लो, दैट इज -37। बट क्या ये फ्यूचर उसके आगे भी ऐसे ही रहने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज ट्यूसडे दोपहर हो गई है इंडिया में एंड द प्राइसेस हैव इंक्रीज फ्रॉम -37, जो एक बहुत ही बुरा फिगर है। एंड इवेंचुअली आप अगर देखेंगे आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस चल, सो दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी शॉर्ट टर्म थिंग। ये हो चुका है, इट इज गोइंग टू बाउंस बैक। ऑब्वियसली इट्स नॉट going to go back to the earlier figures now, but yes, आप देख सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त, उसके आगे के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा डिप नहीं हुआ है। देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 1 to 6% मूवमेंट इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर जून, जुलाई, अगस्त एंड सो ऑन टिल December 20। सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्ट टर्म थिंग व्हिच हैपेंड येस्टरडे। इट्स अ वेरी बिग थिंग, पूरी इंडस्ट्री हिला दिया। अभी क्या हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में यूएस कंपनी से वैसे भी बहुत ज़्यादा डेट लिया है, उसके बाद एकदम से कोरोना पैंडेमिक आ गया, अब ये आ चुका है एंड एनालिस्ट एंड रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि बहुत सारी यूएस कंपनीज हो सकता है कि ऑयल यूएस कंपनीज बैंकरप्ट हो सकती हैं, क्योंकि एक तो डेट भी चढ़ा हुआ है एंड ऊपर से ये भी हो गया है। इन दिस सिनारियो दे एक्चुअली पेइंग यू सम मनी टू टेक द ऑयल ऑफ देयर हैंड्स, क्योंकि स्टोरेज स्पेस खत्म हो चुकी है यूएस में। द मेजर स्टोरेज स्पेस इज आई थिंक क्रशिंग एंड उसकी September 30, 2020 तक की जो स्टोरेज फैसिलिटी की कैपेबिलिटी है दैट इज 76 मिलियन बैरल्स।
इस टाइम पे एज ऑफ नाउ इट ऑलरेडी हैज़ 55 मिलियन बैरल्स. सो आप खुद जान सकते हैं कि दे हैव देयर हैंड्स फुल, एंड अनलेस एंड अनटिल द गवर्नमेंट कम्स इन एंड बिल्स देम आउट, या फिर सब कुछ इकोनॉमी स्टार्ट हो एंड कंजम्पशन स्टार्ट हो, दे माइट गो डाउन. एक चीज़ और सुनने में आ रही है, आज सुबह मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि अ लॉट ऑफ यूएस कंपनीज, ऑयल कंपनीज आर आल्सो सेलिंग बॉन्ड्स नाउ इन ऑर्डर टू रेज मनी, क्योंकि एकदम से जो डिप आ गया है, एवरीवन इज इनकरिंग ह्यूज लॉसेस, एंड उसमें जो बॉन्ड्स निकल रहे हैं, लॉट ऑफ कंट्रीज आर इन द रेस फॉर दैट. अगेन जो हमने कल वीडियो बनाई थी उसका थोड़ा सा लिंक इसमें आता है, एंड द नंबर 1 कंटेंडर फॉर दैट यस इज चाइना. सो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज ऐसी एक अनप्रेसिडेंटेड डिप आया है यूएस ऑयल इंडस्ट्री में, जो 1983 से पहले कभी भी, मतलब 1983 के बाद इतना बुरा डिप नहीं आया है कभी. एंड उस टाइम पे अमेरिका की पॉपुलेशन वाज 40% ऑफ व्हाट इट इज़ टुडे, एंड आज जो उनका ऑयल कंजम्पशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ व्हाट इट वाज देन. सो इट्स अ ह्यूज डिप, एंड ऑब्वियसली मुझे लगता है कि अब पूरी दुनिया जा रही है तो इंडियन कंपनी शुड ऑल्सो बी इन द लाइन ओवर देयर, क्योंकि भैया बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस फॉल आउट, एक चीज़ और हुई है कि जो ऑल्टरनेट एनर्जी कंपनीज हैं रिसोर्सेज वाली, जैसे हाइड्रोकार्बन्स हो गए, आपके न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, देयर स्टॉक्स हैव बीन राइजिंग बिकॉज यू नो व्हाई, दे आर द मेन प्रॉफिटियरिंग पार्टनर्स ऑफ दिस डिप इन ऑयल. सो येस, दैट इज समथिंग एल्स टू बी केप्ट इन माइंड. आई थिंक ये जो इमीडिएट डिप आया अभी ऑयल, क्रूड ऑयल प्राइसेस में, WTI स्पेसिफिकली, उससे इंडियन कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है. बट येस, आवर गवर्नमेंट हैज़ बीन एंड ऑल्सो शुड बी स्टॉकिंग क्रूड ऑयल, जैसे कि ये करते जा रहे हैं. दुनिया में पूरी हर जगह पे क्रूड ऑयल की कंजम्पशन बहुत कम हो चुकी है. देयर इज़ अ ह्यूज डिप globally, and yes, Indian government has been accumulating huge stockpiles of it, and ये तो बहुत ही अच्छा मौका है that they should more, and eventually अगर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पाइल हो जाता है सस्ते दामों पे, तो हो सकता है in probably 6 to 12 months we can see कि थोड़ा सा डिप आ जाए हमारे प्राइसेस में. एंड अगेन जितने भी हमारे दोस्त हैं जो ट्रेडिंग करते हैं ETFs में या फिर कमोडिटीज़ में, they are probably well versed than me to comment on this, and I would really like to hear what your comments are. आप नीचे कमेंट्स करके एक बारी बताइए मुझे. बट ज़रूरी नहीं है कि आप अभी घुस जाइए एकदम. अगर कोई बंदा ट्रेडिंग नहीं करता, सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम. जैसे सब कह रहे हैं कि आप एकदम से स्टॉक्स ले लीजिए, कमोडिटीज़ खरीद लीजिए, कमोडिटीज़ ट्रेडिंग में ETF फंड्स खरीद लीजिए. कौन सा ETF फंड बेस्ट है? डू योर ड्यू डिलिजेंस, क्योंकि ये सिर्फ मई के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए था. आगे वालों में ज़्यादा डिप नहीं है, 1 से 2% का ही डिप है. सो अगेन येस, दैट्स अ कॉल दैट यू हैव टू टेक आफ्टर ड्यू डिलिजेंस. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के बोलने पर आप घुस जाओ उसमें और कुछ भी अपना पैसा लगा दो. इवेंचुअली आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो. सो या, बट आई थॉट दिस वाज अ रियली नाइस एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो दुनिया में एकदम से रात में ही आप कह सकते हो कि कहर मच गया है, कि हो क्या गया है, तेल फ्री हो गया है, पैसे मिल रहे हैं तेल ले जाने के. एज सच कंज्यूमर को कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है. पीपल हु आर इनटू ट्रेडिंग एंड कॉलिंग द शॉट्स प्रोबेबली इन US फॉर WTI क्रूड, उन लोगों को हो सकता है काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोगों ने अपना नुकसान होने से बचा लिया है, जिस वजह से ये फॉल आउट हुआ है. सो येस, मुझे आप अपने कमेंट्स बताओ नीचे, एंड आई वुड रियली लाइक टू रीड देम. आपको वीडियो पसंद आई और आपने नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, गो फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. कोई और टॉपिक हो नीचे कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. बाय.